अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। हिकु पासे लॉकडाउन ख़त्म थियण खां पोइ कोरोना जा केस ॾींहों ॾींहुं वधंदा वञनि था, माण्हू SOPs खे फॉलो नथा कनि, मार्केटूं खुली वियूं आहिनि। अॼु बि कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में इंतिज़ामिया पारां मुख़्तलिफ़ मार्केटनि ते छापा आणे उन्हनि खे बंदि करायो वियो आहे ऐं ॾंड पिणु हज़ारनि मां वधाए लखनि ताईं कयो वियो आहे। पर उन बावजूदि माण्हू घरनि खां ईअं ॿाहिरि निकिता आहिनि ॼण ज़िंदगी कोरोना खां अॻु में जीअं नॉर्मल हुई, माण्हू उनखे ईअं ई महसूसु कनि था। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में मुख़्तलिफ़ मामलनि ते इख़्तिलाफ़, अरिड़हीं तरमीम ते इख़्तिलाफ़। वफ़ाक़ी हुकूमत जे कुझु वज़ीरनि जो चवणु आहे त पीपुल्स पार्टी सिंध में गुज़िरियल 12 सालनि खां सिहत जे सिस्टम खे बिल्कुलु नाकारा बणाए छॾियो आहे। पीपुल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत खे इन्हनि 12 सालनि जो हिसाबु ॾियणो पवंदो। जेको बजट ख़र्च थियो आहे उहो बजट बि ॿुधाइणो पवंदो ऐं गॾोगॾु अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां पिणु मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं पयूं वञनि। मजमूई तौर जो प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे जो तारीफ़ कराईंदी न पीपुल्स पार्टी सां तारीफ़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली ग़ज़ाला सियाल भलीकार चाहनी था असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि मेंबर्स इन असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार साहब। बिलाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। ग़ज़ाला, शुरूआत कंदमि। लॉकडाउन खां पोइ हिन वक़्तु SOPs ते किथे बि अमल थींदे नज़र नथो अचे। सूबाई हुकूमत या सिंध जे वॾे वज़ीर जो इहो ई चवणु हो त लॉकडाउन में नरमी या इन तरह जी सूरत हाल जे हक़ में पीपुल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत न आहे, पर उनजे बावजूदि हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे कीअं थो ॾिसो तव्हां? ॾिसो अदी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोरोना वायरस जेका वबा आहे उहा पूरी दुनिया में आहे, सिर्फ़ु पाकिस्तान में न आहे। उनजो शिकार पूरी दुनिया थी आहे। तव्हां वॾा वॾा जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उहे बि इन वबा में फाथल आहिनि, पर कुझु करे बि नथा सघनि ऐं उते बि कई महीननि खां लॉकडाउन आहे ऐं उते त लखनि जी तादाद में माण्हू पंहिंजो हयातियूं विञाए वेठा आहिनि। पाकिस्तान जी सूरत हाल इहा आहे त पाकिस्तान में 23 फेबरवरी ते हिकिड़ो कोरोना 26 फेबरवरी ते हिकिड़ो कोरोना जो माण्हू फोत थियो हुयो ऐं हिते मतिलबु उन्हनि ॾींहंनि में हिते शुरू थी हुई कोरोना पाकिस्तान में। तो असांजो वज़ीर आला सिंध उन्हनि ॾींहंनि खां वठी इहा ई ॻाल्हि कंदो आयो त सॼी दुनिया में इहा वबा इन जो कोई मतिलबु दवा कान्हे का, सिर्फ़ु एहतियात आहे। कोई वैक्सीन कान आई आहे, काई दवा कान्हे का। हिन जो इहो ई आहे त छो जो माण्हू खां माण्हू में ई वञे थी। तो जेसि ताणी असां एहतियात न कंदासीं, माण्हुनि खे असां अंदरि न रखंदासीं ऐं फ़ासिलो न रखंदासीं, इहा वबा फैलबी ऐं कई फोतगियूं थी वेंदियूं, कई माण्हू इन जो शिकार थी वेंदा ऐं थिया बि आहिनि हाणे। तो वज़ीर आला सिंध स्टैंड वरितो ऐं मां सम्झां थी 23 या 22 मार्च ते उन्हनि लॉकडाउन लॻायो, सिंध में लॉकडाउन लॻायो। उन्हनि वज़ीर आज़म खे बि चयो, वफ़ाक़ी हुकूमत खे बि चयो। लॉकडाउन ते तनक़ीद तमामु घणी थी अपोजिशन पारां त लॉकडाउन ई हणण बुखनि में घरनि में अगरि लॉकडाउन सिंध में या ॾिसो उन खां पोइ तव्हां पंजाब जे वज़ीर आला बि ॿिए ॾींहं ते उहो लॉकडाउन कयो, सुबुह बलूचिस्तान जे बि वज़ीर आला कयो। हालांकि वज़ीर आज़म न पियो चाहे त लॉकडाउन थिए मुल्क में, त उहे उन्हनि सूबनि बि ज़ाहिर सूबनि खे अथॉरिटी मिलियल आहे त करे सघनि था। त पंहिंजे उन्हनि जेके सूबा आहिनि पंहिंजे वज़ीर आज़म जी बि ॻाल्हि न ॿुधी, उन्हनि लॉकडाउन कयो ॿिए ॾींहं ते। 3 सूबनि में 4 सूबनि में लॉकडाउन हुयो, इवन कश्मीर में ऐं गिलगित बल्तिस्तान में बि। उन अगरि वज़ीर आला सिंध या सूबा न कनि हा न, त जेका सूरत हाल ॿियनि मुल्कनि में थी, लखनि जी तादाद में हज़ारनि जे, पाकिस्तान में बि इहा सूरत हाल हुजे हा। तव्हां ॾिसो आस्ते आस्ते माण्हुनि जो जेको बंदि थियो 10-15 ॾींहं ऐं सुठे तरीक़े सां इहो लॉकडाउन थियो सॼे मुल्क में, उनजो फ़ाइदो पियो। उनजो फ़ाइदो इहो पियो त माण्हू घरनि में बंदि थिया ऐं बीमारी जो जेको आहे उहो घटि असरु थियो माण्हुनि ते ऐं फोतगियूं जेके आहिनि उहे सफ़ा घटि रेशो हुयो असांजे। पर इन्हनि फैसलनि ते तनक़ीद तमामु घणी कई वई। बिलाल साहब असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, आप बताइएगा, कोरोना के बाद जो सूरत हाल ख़ास करके हमारे मुल्क या सूबे सिंध में जो हुई, उस पर अपोजिशन की जानिब से हर उस फैसले पे तनकीद की गई, मुखालफत की गई, सियासी बयानात आते रहे जो स्टेप पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या सिंध के वज़ीर आला ने उठाए। क्यों इस तरह की सूरत हाल क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। लेकिन जब ये कोरोना का वायरस आया तो हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें CM भी उसमें शामिल थे और जितने स्टेक होल्डर्स थे जिनके उन सबके साथ एक मुश्तरका एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ डिसीजन किए गए। हमने अपोजिशन पार्टीज ने शुरू में CM सिंध को सपोर्ट किया, लेकिन अफसोस के साथ कि उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया
without any execution strategy, without any planning. اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اور سوشل میڈیا پہ آ کے صرف باتیں، پریس کانفرنس، ٹویٹر اور صرف مارکیٹنگ اسٹنٹس اور کوئی عملی جو آپ سمجھ رہے ہیں اقدامات نہیں لیے گئے. پھر انہوں نے وفاق کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا کیا عملی اقدامات کی طرف پہلا قدم نہیں تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب جو پہلے دن سے تھے کہ ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے اور ہمیں بیلنس جو کورونا سے جو اموات ہیں اور جو بھوک یا جو اکنامک کرائسس سے جو آپ کی صورتحال پیدا ہونی ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک بیلنس کر کے چلنا. پھر جب ہے نا یہ کورونا کے کیسز آئے تو آپ کی سندھ حکومت نے بلیم گیم کرنا شروع کر دیا کہ نہ ہم کو کہ وفاق نہ ہم کو ماسک دے رہی ہے، نہ ٹیسٹنگ کٹس دے رہی ہے، نہ اور کوئی اکوپمنٹ دے رہی ہے. پوری ڈیٹیل چیک کی گئی کہ کتنے ماسک اور کتنے N95 ماسک، کتنی ٹیسٹنگ کٹس، کتنے جو پیرامیڈیکل کا اسٹاف کا جو اکوپمنٹ اور یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل سندھ حکومت کو دی گئی. سندھ حکومت شروع میں کہتی تھی کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. بعد میں انہوں نے وفاق کے اوپر یہ بلیم گیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم کو جو ٹیسٹنگ کٹس دی گئی وہ فالٹی تھی. تو پہلے دن سے جو سندھ حکومت کو کام کرنا تھا وہ سندھ حکومت کام نہیں کر سکی اور ان کے سارے وزراء صرف سوشل میڈیا کی حد تک اور ٹویٹر پہ کرتا تھا. پھر جب راشن کی بات آئی تو ایک راشن ڈسٹریبیوشن کی بات آئی تو ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ 2 لاکھ خاندان کو راشن بانٹیں گے. ایک منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں راشن بانٹ دیا، کسی کو کانوں کان نہیں پتہ چلی. دوسرے منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے 20 لاکھ خاندانوں کو ہے نا راشن بانٹ دیا. پھر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کیا ریمارکس ہیں راشن ڈسٹریبیوشن کے. بلال صاحب سپریم کورٹ کے، معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سپریم کورٹ کے ریمارکس نہ صرف صوبہ سندھ کے لیے وفاق کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے ریمارکس. اور پھر آپ کو وہ کنکلوڈنگ ریمارکس بھی آپ سن لیں کہ اس میں انہوں نے وفاق کی حکومت کی ہے نا جو سیٹسفیکشن ظاہر کیا تھا کہ جو بھی اسٹیپس وفاق کی حکومت نے لیا تھا اور سندھ حکومت کے کیا کمنٹ کیے تھے اور کیا الفاظ استعمال کیے تھے وہ سب کے سامنے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. لیکن بہرحال جتنا کورونا کا جو سچویشن ہوئی، ہم نے پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ سیاست نہ کریں، ابھی اپرچونٹی ہے کہ آپ نے 12 سال سے تو کچھ کیا نہیں ہے، ابھی آپ کچھ کر کے دکھائیں. لیکن وہی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، وہی سیاست اور صرف میڈیا کی پریس کانفرنس کی حد تک پیپلز پارٹی نظر آئی. تو ظاہر ہے ہم تو ان سے سوال پوچھیں گے، ہم تو ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کی 12 سال میں کیا کارکردگی ہوئی. 550 ارب روپے کا ہیلتھ کا بجٹ پچھلے 6 سے 7 سالوں کا رکھا گیا. جب ان کے منسٹر سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے جو الیکٹڈ جو ان کے جو منسٹر ہیں وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ کس طرح بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا. ان کے چیئرمین جو حادثاتی چیئرمین ہیں ان سے جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کس کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے سوال پوچھیں. پر ہم تو سوال پوچھیں گے، ہم سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ہم سندھ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. ان کو سوال دینا پڑے گا اور ان کو پرفارمنس کے جواب دینا پڑے گا. بلال صاحب ذرا میرے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا. جی غزالہ. ॾिसो बिलाल जेके ॻाल्हियूं करे थो उनखे शायदि हिन दुनिया जी ख़बर न आहे या हिन दुनिया में नथो रहे. त सॼी दुनिया जी इहा सूरत हाल हुई ऐं जिथे वॾा वॾा तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में जिथे तव्हां अस्पतालूं उते छा न हूंदियूं, उते ॾिसो उन्हनि जी डेथ रेट केॾो सभिनी जो सॼी दुनिया जो वेही वियो. रुगो सिंध जो ॾोह न ॾियो त सिंध जो वेही वियो ऐं सिंध कुझु न कयो. सिंध खे एॾा तव्हां ऐं दुनिया में सॼी जेको दुनिया जी बजट सिंध में पई अचे, जेको असां माण्हुनि ते ख़र्च न कई, अस्पतालनि ते ख़र्च न कई. ऐं अमेरिका जा जेके एॾा अमेरिका हुजे, जर्मनी हुजे, फ्रांस हुजे, चाइना में ॾिसो तव्हां उते वुहान में जेको थियो उते उहो संभाले कोन पिया सघनि माण्हुनि खे, हालांकि उते सभु डेवलप आहिनि इदारा. मां इहो अदा खां बिलाल खे चवंदमि त तव्हांजे सिर्फ़ु तनक़ीद जेको तव्हां वज़ीरनि जी ॻाल्हि था कयो, तव्हांजा वज़ीर वेही जेके टीवी टॉक शोज़ ते जेके वेही
ज़बान था इस्तेमालु कनि या चेयरमैन साहब जे लाइ या असांजे वज़ीरनि जे लाइ या ॾिसो तव्हां हाणे त वरी मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो टीवी चैनल में हिकिड़ो माण्हू विहारे छॾियो अथनि उहो थो वेठो असांजे वज़ीरनि ते तनक़ीद करे जंहिंजी काई लेवल कान्हे का हाणे इहे इन्हे हथकंडनि ते इहे माण्हू लही आया आहिनि ऐं बिलाल खे अगरि तव्हां एॾा मोतबर आहियो मां बि मूंखे बि ज़बान आहे तव्हांखे ज़बान आहे त तव्हां असांजे चेयरमैन जे लाइ वेही ॻाल्हायो त मां तव्हांजे वज़ीर आज़म जे लाइ जेको जंहिं वज़ीर आज़म खे कंहिंजी परवाह कान्हे का सिर्फ़ु हर ॻाल्हि में तव्हां ॾिसो सिंध सां था विढ़नि ॿियनि सूबनि खे तव्हांजी हुकूमत आहे इन करे तव्हां उन्हनि जे लाइ चुप सिंध में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे तव्हां उन सां वेही विढ़ो ऐं तव्हां हिते पाण वेठा आहियो ॾिसो था हिते कहिड़ी सूरत हाल आहे ऐं हिननि लॉकडाउन में ॾिसो तव्हां जहाज़ एयरपोर्ट बंदि थी विया शिपूं बंदि थी वियूं पोर्ट बंदि थी विया ट्रेनूं बंदि थी वियूं सॼी दुनिया जूं तव्हां अची हिते अची पहुता आहियो त तव्हां हेल्प कयो तव्हां वेही वज़ीर आज़म मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे सभिनी खे विहारे सभिनी जा मसाइल ॿुधे त कोरोना वायरस खे असां कहिड़े तरीक़े सां मुंहुं ॾियूं या तव्हां वेही तनक़ीद कयो तव्हां वेही हिकिड़े सूबे सां विढ़ो ऐं वज़ीर आला सां विढ़ो वज़ीर आला ते तनक़ीद कयो तव्हां सॼो तव्हांजो पाकिस्तान हिकु तरफ़ बंदि आहे सिर्फ़ु तव्हां तनक़ीद बि अची कराची ऐं सिंध ऐं ख़ैर हिन ते जेके असांजा ज़िला आहिनि उन्हनि खे तव्हां विढ़ो अची ऐं वज़ीर आला सिंध सां विढ़ो ऐं वज़ीरनि सां विढ़ो ॿियो कोई कमु कोन था कयो कोरोना में जेका सूरत हाल आहे उनखे कंट्रोल कयो उनखे उन ते लाहे अमल तयारु कयो उन ते पॉलिसी ठाहियो असेंबली में वेहो उते पॉलिसी वज़ीर आज़म एॾी सूरत हाल ख़राब लॻी पिया त इजलास घुरायो वियो आहे वज़ीर आज़म उते अची पंहिंजी तक़रीर नथो करे शाह महमूद कुरैशी खे मछराए छॾियो अथनि तो तूं वेही सिर्फ़ु सिंध जी माण्हुनि ते सिंध जे हुकूमत ते तनक़ीद कर कि हम आ रहे हैं तुम्हारे सूबे पर कब्ज़ा करने हाणे हिन सूरत हाल में बि हिननि जी इहा लैंग्वेज इहा ज़बान आहे त हिननि खे केरु हिननि माण्हुनि ते एतबार कंदो बिलाल साहब हेल्थ सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि इतने सालों का जो बजट है उसका हिसाब पीपल्स पार्टी को देना चाहिए एक दो दिन पहले ही मुर्तज़ा बाब साहब ने बड़ी कारकर्दगी के हवाले से पीपल्स पार्टी के बताया उन्होंने कहा कि सूट ऐसा यूट्यूब आप देख लें हम उनको कितनी ग्रांट देते हैं एनआईसीवीटी के हवाले से एनआईसीएच के हवाले से थोड़ी नजर गवर्नमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट भी सिंध में है और सिंध इनको जो है वो चला रहा है सिर्फ वजीर आजम जी तव्हां हालत ॾिसो सिर्फ शौकत खानम जी वेही तारीफ़ कंदो आहे कंहिं बि पंहिंजे इदारे जी या पंजाब इदारे जी कंहिंजी न कंदो आहे जी बिलाल साहब अब आपने मुझसे सवाल जवाब भी सुनना है ये जितने भी इदारे की बात कर रहे हैं इसमें बहुत से इदारे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकिन वो कह रहे हैं हम ग्रांट देते हैं अच्छा नहीं ग्रांट देते हैं तो वफाक से भी ग्रांट आती है ठीक है एक बात बताएं कि जो कुत्ते काटने की वैक्सीनेशन वो खबर ये कि कुत्ते काट बात कोरोना की हो रही है आप कोरोना में जो काम किया है उसके लिए बताएं जो पूरा लाड़काना जैसा जो डिस्ट्रिक्ट और पूरा जो शहर ये इसके मरीजों से ऐलान हो गया इन्होंने जब उनसे हमने सवाल असेंबली जी करते थे तो ये इसके पास कोई जवाब नहीं होता था हाँ आप चले मेरे साथ सीरियस सिंध के हॉस्पिटल्स में चले मैं अपनी ये जो मेरी कोलीग है इनको दावत देता हूँ मेरे साथ चले वहाँ से आप मैंने देखा हुआ है मैंने सब कुछ देखा हुआ है इमरजेंसी जो अस्पताल है उनके इमरजेंसी की सिचुएशन देखे वहाँ स्टाफ की जरूरत नहीं है मैं पिछले दिनों जामशेर हो गया वहाँ एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं लेकिन स्टाफ नहीं है उसको चलाने के लिए फिर आप देखें कि ये इसमें जो 374 पूरे वेंटिलेटर्स पड़े हुए थे जिसमें से मेजॉरिटी खराब पड़े हुए थे तो कोरोना आया चंगो तो मञनि त सही वैक्सीनेटर आहिनि पहिरियों चवनि पिया था ने कोई वैक्सीनेटर पंहिंजे ज़बान मां ॿुधायो वेंटिलेटर सही हुए आप मुझे बताएं तो सही कि कौन सी बेसिक फैसिलिटी इन्होंने 12 साल में दी है पीने को पानी ये नहीं दे सकते ट्रांसपोर्ट ये नहीं दे सकते एजुकेशन इन्होंने तबाह कर दिया ज़कात के पैसों में ये रेगुलेटरीज करते हैं अभी राशन में इन्होंने ऐसा बेजातियां की तो 12 साल की हेरा फेरी तो इनके सबके बिलाल भाई झूठ उतना बोले जितना आप भी बर्दाश्त कर सके बिलाल भाई झूठ उतना बोले अभी पिछले झूठ इतना नहीं बोले लोगों को इतना झूठ नहीं पता है लोगों को पता है आपके कारकर्दगी का गंतों की पोलियां चोरी हो गई उसका आप है ना जवाब दें आपके सामने वो केस है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी गंतों की पोलियां वो वाला चोरी हो गई बिलाल साहब यो तो फिर जो 25 तारीख को वो जो चीनी वाली रिपोर्ट आनी थी वो भी आ जानी चाहिए आप उसका जवाब दें हम आपकी परफॉर्मेंस बात करते रहेंगे
بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں سارے معاملے میں پھر 98ویں ترمیم کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر یہ آ جاتا ہے کہ صوبائی حکومت کو جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، صوبائی حکومت کو برطرف ہونا چاہیے، پھر اس میں یہ ساری اس صورتحال میں 18ویں ترمیم ایک کانسٹیٹیوشن کی شک ہے، اس میں 102 ترامیم کی گئی تھی 102 چیزوں پہ، کچھ چیزیں اس میں اچھی ہیں، اس کو ہم سراہتے ہیں، اور جو ہر پازیٹیو چیز ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کو خدا نخواستہ کوئی آخری ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ریویو نہ کیا جا سکتا ہے، اس میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو بیٹھ کے اس کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو اس میں نیگیٹو چیزیں غلط چیزیں اس کو 18ویں ترمیم سے نکال بھی دینا چاہیے۔ اگر اس سے 18ویں ترمیم کو ریویو کر کے اس میں بہتری لا کے اگر فیڈریشن اور اسٹیٹ مضبوط ہوتا ہے تو 18ویں ترمیم کو بالکل ریویو کرنا چاہیے۔ جی غزل ॾिसो बिलाल जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते मां इहो ई चवंदमि त 18वीं तरमीम में सूबनि खे हक़ ॾिनो वियो। तव्हां आइन में पढ़ंदव त जॾहिं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 जो आइन ठाहियो त उन्हनि में इहो हुयो त सूबनि खे हक़ ॾींदासीं। 10 सालनि ताईं असां खे वफ़ाक़ खे हाली ॾियूं था जेसि ताईं सूबा मज़बूत थियनि त इहो सॼो जेको कमकार जेको वहिंवार सूबनि खे मुंतक़िल कयो वेंदो, पर बदकिस्मती सां भुट्टे साहब खे न हलणु ॾिनो वियो ऐं जमहूरी कुवतनि खे न हलणु ॾिनो वियो, जेको मुसलसल साल 2 साल उन्हनि खे ख़तमु कयो वियो, जेको बि हुकूमत अची वेहे वोट वठी अचनि उनखे हलणु इन करे न ॾिनो वियो त इहे ईंदा ऐं इहे अची वरी उहे जेका 18वीं तरमीम थींदी पंहिंजा सूबा हक़ घुरंदा। इन करे आसिफ ज़रदारी साहब जॾहिं असांजी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खां पोइ 2008 में हुकूमत आई त उते वेही उन्हनि ऐं 5 साल हली। मां उन्हनि खे सलाम पेश थी कयां। असांजी जेका पीपुल्स पार्टी जेको जमहूरियत खे लूली लंगड़ी जमहूरियत जेका बि हले थी 15 साल इंशाल्लाह पूरो थींदो। 5 साल पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत हुई, 5 साल नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हुई। असां चाहियूं था त 5 साल PTI बि पूरो करे, असां चाहियूं था, पर हिननि जा जेके पिरकार आहिनि, जेके कम आहिनि, जेके हिकिड़े सूबे सां सिर्फ़ु वेड़ लायूं वेठा आहिनि, इहो वज़ीर आज़म खे सोहे नथो। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मां सम्झां थी चेयरमैन साहब सही नालो रखियो हुयो। अगरि हो अवाम ऐं अचे हा त हुनखे ज़रूरु अवाम जो दर्द हुजे हा। हाणे हिन खे अची विहारियो वियो आहे, असांजे मथां थोपियो वियो आहे त हुन में काई सलाहियत कान्हे का, ऐं वीचारे खे काई वज़ीर आज़म खे इहा बि ख़बर न आहे त सुबुह जो शुरू में तव्हां पाण ॾिठो त हुनखे ख़बर न हुई त डॉलर बि वधी वियो आहे, एॾी चोट ते चढ़ी वियो आहे। हाणे अहिड़ो वज़ीर आज़म, हाणे हुनखे कोरोना के क्यों लॉकडाउन क्यों किया है, बंदे मर रहे हैं, भूख मर रहे हैं और हमें ये करना। हाणे अहिड़ी सूरत हाल में अगरि तव्हां वेही तव्हां पढ़ो 18वीं अमेंडमेंट जेका थी आइन में, उहा तव्हां ॾिसो 2 सालनि खां पोइ 18 महीननि खां पोइ 52(8)B जेको आहे उहो लागू करे छॾींदा, हणी छॾींदा, पार्लियामेंट ख़तमु थी वेंदी, सदर उहे राइट्स जेके इस्तेमालु कंदो हो पार्लियामेंट खे। हाणे उहे जॾहिं राइट तव्हां पार्लियामेंट खे मिलिया, तव्हांखे इज़त मिली, तव्हां जमहूरी कुवतनि खे फ़ाइदो थियो, इहे बि त ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं तव्हां उहो वज़ीर आज़म उन पार्लियामेंट खे कोई अहमियत ई नथो ॾे, त इहे ॻाल्हियूं आहिनि। तव्हां वेही सोचो बिलाल भाई, आप सोचें कि हम में कौन सी कोताहियां हैं, हमें क्या दुरुस्त करनी चाहिए, और पीपुल्स पार्टी ने जो काम किए हैं उसको अप्रिशिएट करें, खुदा का वास्ता है। जी बिलाल जी इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। ये इनके जो अठासी चेयरमैन है, जो एक पत्नी निकली और वो चेयरमैन बन गया, वो देखिए आप की बात करते हैं, वो कराची और सिंध को अलग अलग बातें करते हैं। जब ये 18वीं तरमीम से पहले सिंध का बजट 120 अरब रुपए था और आज तकरीबन 1200 अरब रुपए है, और तकरीबन डेवलपमेंट बजट 200 से 250 अरब रुपए इसका सालाना डेवलपमेंट बजट है। अगर आप ये 10 साल का देख लें तो तकरीबन 2000 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट सिंध में किया है। मुझे बताएं कि 2000 अरब रुपए कहाँ लगा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे वो 2000 अरब रुपए जो है वो ओपी अकाउंट, फेक अकाउंट, रिक्शे वाले अकाउंट और जो फालूदे वाला है उसके अकाउंटों में वो पैसा जरूर आया, जिसके फ्रंट में कोई और होते थे, लेकिन पीछे आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पूरा जो माफिया और वो इन्वॉल्व है। अगर 2000 अरब रुपए सिंध में लगा हुआ था 10 साल में तो आपको तरक्याती काम नजर आते हैं, मगर अफसोस कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 92% लोगों के पास पीने को पानी नहीं है।
60 लाख से ज्यादा बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है। इनके मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें टीचर दें, कैसी भर्तियां ना दें। जब और आप ये मुझे बताएं ना, एक इंडिकेटर जो 12 साल में इंप्रूव हुआ है, हर शोबा इन्होंने तबाह कर दिया है। करप्शन उरूज पे है। हम तो इनकी करप्शन की जो कहानियां हैं वो सिंध के अवाम को बताते रहेंगे, और ये बताते रहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की मजलूम अवाम के साथ 12 साल में क्या खिलवाड़ किया और उसके साथ क्या ज्यादतियां की। शुक्र थियो त हिननि जूं करप्शन ज़ाहिर थी वियूं। हिननि जो जेको चीनी खंड वारी करप्शन उहा ज़ाहिर थी वई। जेके करप्शन हिननि वेही कयूं आहिनि PTI जे उन इंक्वायरियूं थियूं थियनि। जहांगीर तरीन खे ऐं जेका हिकिड़ा वज़ीरनि खे पोर्टफोलियो ख़तम था कनि, वरी ॿिए पोर्टफोलियो उहे जेके करप्ट वज़ीर आहिनि उन्हनि खे विहारियूं वेठा आहिनि। उहे ॻाल्हियूं भाई बिलाल भाई आप उनके बारे में बता सकते हैं? उन्होंने कितनी वजारतों को चक्कर लगाकर आ गए। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे मुझे जाना पड़ रहा है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन असांजे प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, पर वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूं था वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे PSP मां ज्वाइन कयो आहे उस्मान साहब वेलकम कहती हूँ। आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उस्मान साहब मेरे साथ गजाला सियाल स्टूडियो में मौजूद है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, मेंबर्स इन असेंबली। क्या कहेंगे, PSP ने भी बड़ी, मुस्तफ़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़ी तनकीद भी हुई, वफाकी और सूबाई हुकूमत के हवाले से भी बहुत सारे उनके बयानात आए, लेकिन जो सूरत हाल थी, आपको नहीं लगता कि सूबाई हुकूमत या सिंध के वज़ीर आला ने जो डिसीजन किए डे फर्स्ट से लॉकडाउन से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो दुरुस्त सिमत में गए? क्योंकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर हम ये फैसले ना लेते तो ज़्यादा नुकसान होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबीन, हमने सबसे पहले तमाम सियासी इख्तिलाफात को, क्योंकि ये पोजीशन नहीं थी कि इसमें सियासत की जाती, वज़ीर आला सिंध साहब ने जब लॉकडाउन का डिसीजन लिया था, हमने, मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सबसे पहले आकर तारीफ की और कहा कि जबरदस्त डिसीजन है और सिंध गवर्नमेंट ने जबरदस्त फैसला किया है, हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद के जो आपने देखा कि जिस तरह चाइना में ये हमारे पास एक प्रैक्टिस मौजूद थी कि प्रीवियसली अगर हम 3 महीने पहले 4 महीने पहले चाइना की प्रैक्टिस देखते हैं तो उसने कर्फ्यू समा, जैसे कर्फ्यू लगता है वैसा एक लॉकडाउन किया। उसके बाद डोर टू डोर जाकर लोगों को, सेकंड स्टेप ये लिया, डोर टू डोर जाकर लोगों को फैसिलिटेट भी किया और लोगों को चेक भी किया। बदकिस्मती पे हमने पहला स्टेप बहुत अच्छा लिया, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप आपके सामने, क्योंकि हम तामुल नहीं हो सकते थे, हमारे अस्पताल उस लेवल पे नहीं खड़े हुए थे, हमारी गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज उस लेवल की नहीं थी, या हमारे पास उस तरह के किरदार के लोग नहीं थे जो अपनी कौम को नीचे तक वो जाकर फैसिलिटेट कर सकते थे। इन सारे सिनेरियो के अंदर कराची के अंदर एक अजीब सी कशमकश पैदा हो गई। आपने देखा कि कराची से मैं समझता हूँ कि गुर्बत जो थी, गुर्बत जो एक फाका कशी की, भूख सबसे बड़ा मुजरिम होता है, वो नजर आना शुरू हो गया कि लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। तो उस हालात में आप देखें, मुझे ये सीजन होता है, एक सीजन रमजान का महीना चल रहा है कि 11 महीने बेचारे हमारे ताजिर जो हैं, कपड़े वाले, दर्जी और ये जो पतारे वाले जो कपड़े लगाते हैं और पतारे वाले जो रेड़ियां लगाते हैं बेचारे, उनके 11 महीने का ये सीजन होता है। बाकी वो बदकिस्मती से देखें आपने लॉकडाउन कर दिया। इटली के अंदर भी देख लें, इटली के अंदर बड़ा सीरियस था, लेकिन इटली ने जाकर ओपन करना शुरू कर दिया, लॉकडाउन खत्म करना शुरू कर दिया। जर्मनी को देख लें, उसने लॉकडाउन खत्म करना शुरू कर दिया। आप अमेरिका को देख लें, उसने भी बाद हल्कों में जाकर लॉकडाउन खत्म करना शुरू कर दिया। हमने तो फिर ये बात बुलंद की कि जब दुनिया जहाँ पे आपके सामने शिद्दत इसकी बड़ी संगीन तरीन है, वो जब इसको खत्म कर रही है, तो फिर हमें भी, हम उस लेवल पे नहीं है हमारी कंट्री की, हम $6,000 अफोर्ड करें या $3,000 या $2,600 फी बंदे को वहां पे अमेरिका में घरों में फी घर पर्सन के हिसाब से दिए गए। आप नहीं कर सकते थे ये सब कुछ। हमने फिर रिक्वेस्ट की, हम उस पर बोले, हमने आवाज उठाई ताजिरों की कि खुदा के वास्ते इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए, वरना बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन वजीर आला सिंध पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन करने का फैसला, कारोबार बंद करने का फैसला, ये सिंध हुकूमत के लिए आसान फैसले नहीं है, लेकिन ये फैसले इसलिए मुस्बत साबित नहीं हुए आगे चलकर क्योंकि वफाक हमारे साथ एक पेज पे नहीं था सूबों के साथ। वफाक और इस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें होना ये चाहिए था कि वफाक और सूबों की एक बात होती, एक पॉलिसी होती, एक कौमी पॉलिसी बनना चाहिए थी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल वफाक, इसमें तो नो डाउट आपके सामने वफाक बिल्कुल कंफ्यूज नजर आया है। इमरान खान की अपनी 4 दफा डिफरेंट बयान है, लेकिन मैं उसे ये नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि देखिए आपने भी क्या डिलीवर कर लिया। आपने पहला स्टेप तो बहुत अच्छा उठा दिया, हमने आपकी उसकी तारीफ की।
اس کے بعد آپ نے مجھے بتایا نا کہ شہر کے اندر کیا ڈیلیور کر لیا یا سندھ کے اندر کیا ڈیلیور کر لیا. آپ کی 11-12 سال سے حکومت ہے. سندھ کے اندر نواب شاہ لاڑکانہ کے اندر ایک بچے کو کتا کاٹتا ہے اور بیچارہ کراچی آ کر دم توڑ دیتا ہے. یعنی پورے انٹیریئر سندھ کے اندر نہیں اچھے اسپتال نہیں ہیں سرکاری لیول کے. آپ کے اس کراچی کے بھی سرکاری لیول کے اسپتال کون سے اچھے ہیں؟ خدا کے واسطے اب سیاست کا ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری بہن بیٹھی ہیں قابل عزت ہیں, آپ میری بہن ہیں قابل عزت ہیں, اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دنیا پہ چاند پہ جانے کی بات کر رہی ہے, ہمارے پاس کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. اس سارے سینیریو کے اندر 18ویں ترمیم دیکھیں, 18ویں ترمیم کے ہم سب سے بڑے حامی ہیں, اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہونی چاہیے وہ یو سی کاؤنسلر تک ہونے چاہیے. اس کے اختیارات صرف سی ایم کے پاس نہیں ہونے چاہیے کہ سی ایم چاہے تو کسی یو سی کے اندر 20 ارب روپے کا بجٹ دے دے اور کسی یو سی کے اندر 2 لاکھ روپے بھی نہ دے. یہ آپ ڈیوائڈ کر کے جس یو سی کا حق ہے. عثمان صاحب میں ذرا غزالہ کا بھی موقف لے لوں, اور ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ان ساری باتوں کو وزیر اعلیٰ سندھ اپنی پریس کانفرنسز میں مانتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گریبان پکڑیے گا, ہم سے لڑیے گا جو کوتاہیاں ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں وہ ہونا چاہیے جس پہ وفاق اور صوبے متفق ہوں. غزالہ بھی میرے ساتھ ہے. جی بالکل تاں جی सभिनि ॻाल्हियुनि जी मां ताईद कंदमि त वज़ीर आला बिल्कुलु वीचारे त ॿाहूं ॿधियूं, छो जो सभिनी खे ख़बर आहे पूरे मुल्क जो न ॾिसो पूरे मुल्क जो हेल्थ सेक्टर तां पूरे मुल्क पूरे सूबनि सभिनी सूबनि जी सूरत हाल इहा आहे. ऐं वज़ीर आला जी इहा सोच हुई, इहो ई सोचे पियो त असां वटि टेस्टिंग किट्स कोन्हनि के, असां वटि उहे वेंटिलेटरनि जो हा तादाद कान्हे का जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में आहिनि. असां अगरि लॉकडाउन न कंदासीं त जेका तादाद वधंदी उहो असां उनखे पूरो न पहुची सघंदासीं. ऐं पाण ई माण्हू बिल्कुलु हुकूमतनि खे घटि वधि ज़रूरु ॻाल्हाइनि हा. अगरि उहो रेशो अगरि अचे हा फोतगियुनि जो त माण्हू पाण परेशान थियनि हा. ऐं वज़ीर आला जी इहा सोच हुई ऐं मां सम्झां थी अहम टाइम वारो क़दम हुयनि त ताकी असां वटि एॾो सूरत हाल मञींदा, पाण मञींदा आहिनि त असां ज़ाहिर मञण जो इहो थियो तॾहिं त लॉकडाउन थियो न, त भई असां वटि उहा सूरत हाल कान्हे, असां वटि उहा पैसो कोन्हे, असां वटि उहा बजट कान्हे, असां वटि उहे वेंटिलेटर, असां वटि उहे हेल्थ जी सूरत हाल उहे न आहिनि जो असां उन्हनि अवाम खे माण्हुनि खे संभाले सघंदासीं. बहितर इहो थींदो त लॉकडाउन कंदा, माण्हू घरनि में हूंदा त सूरत हाल खे वेही असां 15 ॾींहंनि में वेही जाचींदासीं त असांखे कहिड़ियूं कोताहियूं आहिनि, असांखे कहिड़ा कम करणु घुरिजनि. वाकई माण्हुनि गुरबत जो जेका लकीर आहे असां वटि उहे फैक्ट्रियूं, उहे मिलूं, उहे कम, उहे जेको असां तरक़ी याफ़्ता लेवल ते कोन पहुता आहियूं. असांखे अञा तमामु घणो कमु करिणो आहे. पर वज़ीर आज़म जेको मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे उनखे बार बार वज़ीर आला इहा ई ॻाल्हि पियो करे त तव्हां हिकिड़ी पॉलिसी ॾियो, वेहो ऐं गॾिजी जॾहिं असां कमु कंदासीं त मुल्क जे लाइ बि फ़ाइदो थींदो, सूबनि जे लाइ बि फ़ाइदो थींदो. पर वज़ीर आज़म में न मानू वारी रट लायूं वेठो हुयो. हुयो उस्मान भाई खे बि ख़बर आहे त वज़ीर आज़म जी जेका हिन महिल ताणी कंडीशन आहे, जेको सियासी कुवतनि खे या पार्लियामेंट खे काई बि इज़त नथो ॾे, सूबनि खे कोई बि अहमियत नथो ॾे, त हाणे अहिड़ी सूरत हाल में तव्हां ॿुधायो त सिंध सूबो ऐं विढ़नि बि सिंध सूबे सां था. उस्मान भाई, आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत सिर्फ सिंध की हुकूमत से लड़ाई हो रही है, तो ईअं तव्हां वेही विढ़ंदव ऐं मसइलनि खे हल न कंदव त पोइ ॿुधायो अवाम जो त ज़ाहिर सूरत हाल इहो, अवाम अञा वधीक गुरबत जी लकीर अञा वधीक हेठि किरंदो. जी उस्मान साहब. देखिए ज़मीन ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी, मैं इसको तब क्या थोड़े देर अल्फाज पूरे हो जाएंगे, नालायकी क्या है, उनकी कोताहियां क्या है, कि बिल्कुल उनसे जो आवाम की तवक्कुआत थी, उम्मीदें थी, कराची का एक मैंडेट उनको मिला, जिस तरह भी मिला, इसकी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कराची की आवाम उनका इंतजार करती रह गई. उन 10-15 MNAs का और MPs का, कई MPs का जो कराची से जीते हैं पर कराची की रोडों पे नजर नहीं आ रहे. और जहाँ तक सीएम साहब का सवाल है, सीएम साहब ने बेशक कोशिश की है, लेकिन सीएम साहब ने उस तरह, देखें अभी सीएम साहब का कुछ दिन पहले भी बयान था कि कराची के अंदर इतनी हलाकतें हो गई हैं और कोरोना के बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद टीवी जवानी साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं है. लेकिन कन्फ्यूजन है तो क्रिएट हो रही है. फिर हमारे सामने कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, किसी लेबोरेटरी से आपकी सरकारी से पॉजिटिव आ जाता है और प्राइवेट से जाके नेगेटिव आ जाता है. इस तरह की बड़े केसेस हो रहे हैं. कन्फ्यूजन आवाम के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएट कर दी गई है. तो मैं समझता हूँ इस तरह की कन्फ्यूजन से लोग परेशान हैं. कुछ लोग समझ रहे हैं, तो कई तरह की प्लानिंग्स लोगों के जहनों में चल रही है. कुछ लोग समझ रहे हैं कि कोरोना है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का ड्रामा चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इंटरनेशनली ड्रामा चल रहा है. जब इस तरह की मार्केटिंग, आपके सामने सोशल मीडिया बड़ा एडवांस हो चुका है,
और सोशल मीडिया में पलक झपकते ही आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें शोहरत खानम की थी, उसकी वाइफ का उसने पॉजिटिव दे दिया, टेस्ट रिपोर्ट उसके बाद जब उसने बाहर से चुगताई लैब से और दूसरी लेबॉर्ट्री से करवाई तो वो नेगेटिव आ गई, उसने जाकर वहाँ अटैक किया, तोड़ फोड़ की वो शोहरत खानम की लेबॉर्ट्री के अंदर। लेकिन ये चीजें तो चल रही है ना मुल्क के अंदर। अब ये फिर आपके पास तंजानिया की जो सदर है उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा जी मैंने तो पपीते के और बकरियों के टेस्ट करवाए और वो भी इन किटों पे जाकर पॉजिटिव आ गए। ये सारे हालात तो इंटरनेशनली आपके पास चल रहे हैं। बिल गेट्स की भी स्टोरीज चल रही हैं, बिल गेट्स के साथ CNN भी दिखा रहा है, BBC भी दिखा रहा है, अमेरिका के अंदर भी जो तजाजात हो रहे हैं। तो आपके सामने एक कश्मकश की हालत तो है, कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं, कुछ लोग अनसीरियस ले रहे हैं। और बेसिकली देखें इसकी आपकी जो इंटरनेशनल WHO कह रही है कि इसकी जो रेशियो है 1. पहले वो 3% कह रहे थे, अब वो 1% 1.10 की तरफ चले गए कि इतनी परसेंटेज है इसके से जो मर सकते हैं लोग हलाकते हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो 60,000 लोग पहले ही डेंगू से मर चुके हैं, ये मरते हैं और कई बीमारियों से मरते हैं, गटर मिला पानी पी के मरते हैं, आपके सामने एक्सीडेंट में मरते हैं, अस्पताल में दवाई ना मिलने से मरते हैं, कुत्ते का काटने का इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मरते हैं। तो पाकिस्तान में तो लोग आदी हो चुके हैं इन सारे हालात के। मैं नहीं समझता कि मजीद लॉकडाउन को सख्त करना चाहिए। ठीक है, आप उसमें इस तरह की सख्ती जरूर रखें कि जो आपकी SOPs हैं उनको फॉलो करवाएं, जो लोग नहीं कर रहे SOPs में भी कहाँ फॉलो हो रहा है उस्मान साहब, आपने देखा होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसमें देखें तारीफ कर रहा हूँ कि SOPs आपने जो बनाई है ठीक है, उसमें इस तरह की ना बनाए कि कोई फालतू ना कर सके, बल्कि जो लचक के साथ वहां से भी कॉपरेशन हो, यहाँ से भी कॉपरेशन हो, उस तरह की SOPs पे आप बिल्कुल काम करवाएं। हम आपके वो भी तभी हो सकेगा जब वफाक और सूबे मुत्तफिक हो ना, वफाक भी जब सूबों के साथ हो तभी इस पे मायूस किया है इमरान खान ने, मायूस किया उनकी अपनी तकरीरें में कट्टे दर पर खड़े होकर वो कुछ कहते थे, आज वो कुछ कह रहे हैं। आज उनकी तो बड़ी फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी जो अभी तक 2 साल में बुलंद तरीन सतह पे चले गए, 15,000 टन तक उन्होंने कर्जे की जो उनकी रेशियो है सारी हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ रही है, जो बाकी हुकूमतों ने शायद पूरे 5 सालों में भी नहीं ली, उन्होंने 2 सालों में ली। तो हर तरह से इस वक्त आप देखें फसारे में। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए, हमारी गुनाहों की, हमारे अमालों की सजाएं हमें महसूस डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, डिफरेंट शेप्स के अंदर, तो अल्लाह ताला की गायबी मदद आएगी इंशाल्लाह। मैं मुसलमान, मेरा ईमान, हम रमजान का महीना है, सारे सही, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। तवज़ल ताजी बड़ी मेहरबानी ताजो के प्रोग्राम में संगे टाइम दिनो। नाज़रीन अजो के हॉट शो प्रोग्राम जब वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।